बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर पल टीवी 92 पे एक दफ़ा आपको दोबारा खुशामदीद। आज हम लेके आए हैं पाकिस्तानी बॉक्सर शहीद आफरीदी से मुतालिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। शहीद आफरीदी को एक भारतीय बॉक्सर ने चैलेंज किया और आज शहीद आफरीदी ने क्या करा कि उसका चैलेंज कबूल करते हुए उसी को चारों खाने चित कर दिया। आखिर शहीद उस बॉक्सर को हराया कैसे, वो बॉक्सिंग हुई कैसे, हुआ क्या, इस बारे में हम बात करते हैं रिपोर्टर जावेद कायम खानी से। जावेद, क्या डिटेल है कि वो बॉक्सर जो है, दोनों बॉक्सर में एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और ये हुआ क्या है, इसमें तफसील क्या है इसकी? बिल्कुल जी, 22वें कॉमनवेल्थ गेम में ही जो है वो भारतीय बॉक्सर ने उस चैलेंज किया शहीद आफरीदी को और वो चैलेंज कबूल किया। लेकिन चैलेंज करना जिसने होता है उसने दिफ़ा करना होता अपने चैलेंज का। लेकिन दिफ़ा तो दूर की बात है, चारों खाने चित ही नहीं किए बल्कि बल्कि कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है वो खड़ा होने का मौका नहीं दिया और ऐसा दो ढाला कि दोबारा संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और टाइटल अपने नाम किया। मिडिल वेट जो इनका टाइटल है वो उसके तहत ये दोनों जो है हम पल रहा थे, हम वज़न थे और दोनों का मुकाबला जो है वो रूल और रेगुलेशंस के मुताबिक था। लेकिन चैलेंज जो है वो कबूल किया शहीद आफरीदी ने और शहीद आफरीदी जो है वो पुलिस का कमांडो भी है, सिंध पुलिस का है और सिंध पुलिस के साथ-साथ जो है वो पाकिस्तानी और कराची की आवाम ने जो है वो इस खबर को और इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उनके आमद पर जो है यकीनी तौर पर। लेकिन दूसरी जानिब शहीद आफरीदी ने भी कौम का भी शुक्रिया अदा किया और उसका भी क्या मुकाबले के हवाले से बताएं तो ये चैलेंज जो है वो इसरार उस्मान जो है भारतीय बॉक्सर उन्होंने किया और चैलेंज करने के बाद नॉकआउट शिकस्त दे दी। नॉकआउट शिकस्त का मतलब ये होता है कि उनकी जानिब से कोई पॉइंट्स स्कोरिंग नहीं हुई बल्कि आपने जो है वो वाइट वॉश कर दिया एक किस्म इतना का। मुक्के मारे इतना दो के। बिल्कुल ऐसा धो दिया कि संभलने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला और मज़ीद डिटेल जो है वो उसमें ये कि जब वो सामने आया तो तकरीबन 1 मिनट और 46 सेकंड, सिर्फ कितनी देर में? सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड खड़ा रहा 40 वो, सेकंड में ही फैसला हो ढेर हो गया गया वो। बॉक्सिंग का। हालाँकि ये बॉक्सिंग का जो मैच होता है इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो इसमें फ्रेम होते हैं और उस फ्रेम में जो है वो मुख्तलिफ मुकाबले करने के बाद स्कोरिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो है वो किया जाता है। लेकिन जब चैलेंज किया जाता है तो उसमें यकीनी तौर पे एक बॉक्सर का पल्ला भारी हो तो दूसरे को ढेर किया जाता है। तो 1 मिनट और वो 40 हमने सेकंड में भी ढेर कर देखी, जो दिया। फुटेज वायरल हुई है उस फुटेज में दिखाया है कि शहीद आफरीदी कैसे मुक्के पे मुक्के मारता रहा, आखिर में वो ढेर हो गया। बिल्कुल जी, अपने टाइटल का दिफ़ा किया इसलिए कि एशियन चैम्पियन थे पहले और दोबारा ये एशियन चैम्पियन ही रहे और अब एशियन चैम्पियन बन गए हैं और एशियन चैम्पियन बनने के बाद भारत इसलिए कि वो भी एशिया में आता है और दोनों का मुकाबला जो है वो दिलचस्प तो नहीं हुआ इसलिए कि वन साइड ही देखने में आया और वो मुकाबला नहीं भारतीय कर पाया, तैयारी करके नहीं आया। भारतीय जो बॉक्सर था बिल्कुल उसने जी। चैलेंज दिया, तैयारी भी नहीं कर सका और फिर हार भी गया। अब उसको तो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी भारत जाके, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का वैसी हरीफ रहे हैं और हर जो क्रिकेट हो कुछ भी उठा लें, इसमें हमेशा यही होता है कि मुकाबला जो है ना, वही बोलते हैं कौन जीता। तो पाकिस्तान जब भी कोई मुकाबला जीतता है तो हम तो खुशी मनाते हैं, लेकिन इंडिया जो है, भारतीय, वो जो है उनको बर्दाश्त नहीं है। तो देखते हैं ये मामला क्या होता है। अब ये बताएं कि आगे क्या तफसील है उसकी। बिल्कुल जी, अब वो ज़ाहिर बात है इंडिया तो इस हार को जो है वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करती और इवन जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी जो भी खेल हैं, उसमें जब पाकिस्तान इंडिया को हराती है तो उनके वहाँ से संगीन नताइज नहीं बल्कि संगीन चीज़ें देखने में आती हैं, तशद्दुद होता है, क्या होता है, घरों को आग लगा देते घरों को हैं आग लगा देते हैं बहुत ज़्यादा और दूसरा ये कि दोनों मुसलमान। दोनों मुसलमान ठीक हैं। है। वल्लाह अल्लाह बेहतरी के मामलात करे, इस खेल को खेल ही समझा जाए और मेरे भारतीय नाज़रीन जो है उनसे भी मैं कहूँगा कि खेल है, सिर्फ़ खेल ही इसको समझा जाए। हमारा मकसद यहाँ बताने का ये है सिर्फ़ कि शहीद आफरीदी को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम इस मकसद को प्रमोट नहीं कर रहे कि किसने क्या किया है। ठीक हाँ। है। सिंध पुलिस का कमांडो है, उसने आईजी सिंध और सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसी तरह का अगर ताउन रहा और उनके मशकूर भी हैं कि उन्होंने ताउन किया, इसी तरह ताउन रहा तो मज़ीद पाकिस्तान के लिए इस तरह की टाइटल्स और इस तरह की जीत जो है वो नाम करेंगे। जबकि इससे कबल भी थाईलैंड में होने वाले एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रोफेशनल मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और 3 टाइटल अपने नाम किए थे। इसी तरह जो है वो कराची के इलाके लियारी की तरफ रुकने वाले नादिर बलोच ने भी थाई बॉक्सर को शिकस्त दी थी और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन को कॉन्टिनेंटल टाइटल जो है वो अपने नाम किया था। इसके साथ-साथ पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी कलीम आज़ाद का कहना है कि पाकिस्तान बॉक्सरों ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इनका पाकिस्तान वापसी पर शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। जबकि आफरीदी बॉक्सिंग रिंग में उतरे तो चंद मिनटों में ही जो है ना उनका खात्मा किया और संभलने का मौका नहीं दिया। पंच पर पंच मारे और इतना जो कहते हैं ना धुलाई की जाती है, ठीक है ना, वो सही यकीनी तौर धुलाई पे करी वो या नहीं? यकीनी सही धुलाई देखने में आई। और इस जीत पर जो है वो खुश इसलिए है कि चैलेंज किया गया।
अब वो चैलेंज एक अगर कोई चैलेंज करे तो लाजमी उसके ये होता है कि उसके डिफेंड में कम से कम इतनी मुज़ाहमत तो करे। खड़ा तो हो पाए ये वो। जावेद सादिक और जावेद कायम खानी का मुकाबला अगर किसी बात में हो तो कम से कम जावेद सादिक आखिरी और दम जावेद तक कायम लड़े। खानी जो है वो एक दूसरे को जो है वो हम्म। अगर खेल ही है तो उस खेल के अंदर जो है वो रन अगर ज़्यादा बनाने हैं, अगर पंच का मुकाबला है, पंच ज़्यादा करने हैं तो उसमें ऐसा इक्वल जाए। अगर गोल स्कोरिंग है तो भाई 2 गोल आपने किए तो 1 मेरा भी तो हो ना। बिल्कुल, लेकिन जैसे जावेद ने बताया कि कॉमन ये जो चल रहा था, लेकिन हम आपको एक और नई अपडेट भी बताते हैं यहाँ पे जो बॉक्सर शहीर आफरीदी से मुताल्लिक है। शहीर आफरीदी ने तो एक अच्छा मुकाबला जीत लिया कॉमनवेल्थ में, लेकिन अगर आप पूरे कॉमनवेल्थ की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। अब तक हम कोई ख़ास मेडल्स नहीं जीत पाए, जबकि सबसे ज़्यादा मेडल्स जो कॉमनवेल्थ में ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। तो पाकिस्तान की जो कॉमनवेल्थ से मुतालिक जो हमारी परफॉर्मेंस है और जो हमारी जो इंतज़ामात देख रहे हैं, उनको चाहिए कि इस मामले को भी देखें। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी तरबियत होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लाज़िम पूरे मुल्क का नाम बदनाम होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस क्या है। हमारा तो बॉक्सर है, हम तो खुशी मना रहे हैं शहीर आफरीदी के ऊपर कि शुक्र है उसने एक मेडल तो जीतेगा और उसने अच्छा रिकॉर्ड बना लिया और ख़ास तौर पे हमारे हरीफ को रहा है। तो ये थी आज की अपडेट, ख़ास तौर पे शहीद आफरीदी से मुतालिक। हम ये भी देख रहे हैं कि वो कब वतन पहुँचेंगे ताकि उनका इस्तकबाल भी हम करने जाएँ। तो जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।